जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पैनेशिया फॉर सिलेक्शन पर। कांस्टेबल दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए चैप्टर वाइज सीरीज में आज हम करेंगे सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण का लेक्चर 4 मिसलेनियस टॉपिक करेंगे, है ना। जल्दी से अपने बारे में बता देता हूँ। मैं आपका साथी, आपका मेटर ऑफिसर, कांस्टेबल दिल्ली पुलिस, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, इंस्पेक्टर सेंट्रल जीएसटी में ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ मैं। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और बता देता हूँ जल्दी जल्दी। जो ये हम कंटेंट कर रहे हैं चैप्टर वाइज, इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स है सारा का सारा प्रीवियस ईयर। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव 2017-20-23, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022, कांस्टेबल ड्राइवर 2022 और एमटेस 2018 में जितने भी एग्जाम्स हुए थे ना, सबके मैथ्स के क्वेश्चन को क्या किया हमने, चैप्टर वाइज छाट लिया। और चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज और टॉपिक वाइज में भी लेवल वाइज बेहतरीन कंटेंट तैयार किया आपके लिए। शिफ्ट वाइज सीरीज स्टार्ट कर रखी है, चैप्टर वाइज सीरीज स्टार्ट कर रखी है। मैथ्स के लिए कहीं भी पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे फ्री में पढ़ो, बिल्कुल फ्री में, ठीक है। ये कंटेंट गुरुजी किसी और एग्जाम के लिए भी यूजफुल है, बिल्कुल। हाँ, यूपी पुलिस कांस्टेबल, हरियाणा सीईटी, ऑल एसएससी एग्जाम्स और क्लर्क लेवल के इक्विवेलेंट जितने भी एग्जाम है सबके लिए यूजफुल है, ठीक है। आज करेंगे हम अपना टाइप 5 एलजेब्रा फॉर्मूले बेस्ड, ठीक है। कुछ एलजेब्रा के फॉर्मूला हैं, उनका प्रयोग सिंप्लीफिकेशन में किया जाता है। जल्दी जल्दी एक बार देख लेते हैं। ये फॉर्मूले तो 6th क्लास से स्टार्ट हो गए थे ना आपके। ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस में ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो काफी कम क्वेश्चन आए हैं इसमें फॉर्मूला बेस्ड, तो कुछ क्वेश्चन मैंने दूसरे एग्जाम से उठा लिए, जैसे सीएचएसएल या सीजीएल, बिल्कुल आसान आसान से, ना, घबराना मत। तो देखो ये में क्वेश्चन की स्टेटमेंट दी गई, क्या दी गई है? 2.19 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में 2.19 इंटू में 3.81 प्लस में 3.81 का स्क्वायर। सीधा सीधा दिख रहा है क्या गुरुजी? ये देखो, इसको ए मान लेते हैं, ए का स्क्वायर, ये इसको बी मान लेते हैं, बी का स्क्वायर प्लस 2ab, सीधा सीधा होगा। ये किसका फॉर्मूला है? ये तो गुरुजी ए प्लस बी का फॉर्मूला है। लगा दो भाई। ए क्या है? 2.19, बी क्या है? 3.81, क्या हो जाएगा ये? 3 3 6, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 का स्क्वायर कहाँ है? देखो, बिल्कुल सिंपल। बिल्कुल इसी टाइप के इजी इजी क्वेश्चन ही आते हैं, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन आते नहीं, ठीक है। एक छोटी सी बात और बता देता हूँ। जैसे मान लिया दोनों फॉर्मूला है, यहाँ लिख देता हूँ, चलो। जैसे रेड पेन से लिख देता हूँ। जैसे अपने पास क्या था? ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब माइनस में देखो, ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दें हम, इन दोनों को जोड़ देते हैं। एक बार कॉपी कर देता हूँ क्योंकि आगे भी यूज होगा इसका, ना। कॉपी करके रख लेता हूँ, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ें तो जोड़ो, क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर, ये जुड़ जाएगा। 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ये कट जाएगा। क्या आ जाएगा इनका जोड़? 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिंपल, ये याद रख लेना कि दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली इसका यूज करेंगे कहाँ पे? यहाँ पे देखो, हमने कॉपी किया था, इसको पेस्ट कर लेते हैं। हो जा भाई पेस्ट। देखो अब की बार इनको माइनस कर दें, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ठीक है। अब की बार देखो, इनको माइनस करो, इनको माइनस करो, ये सारे भी माइनस हो जाएंगे, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। देखो ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। अब ये कट जाएंगे ना, देखो ये कट जाएंगे, क्या आ जाएगा अपने पास? 4ab। बस इसको याद रख ले। प्लस करेंगे तो 2 इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस करेंगे तो 4ab। सिंपल। चलें आगे। देखो ये क्वेश्चन था, इसके लिए मैंने ये क्वेश्चन करा है। देखो 1/4 है, ये है a प्लस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर, दोनों क्या है? माइनस में है। देखो माइनस में है ना, a प्लस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर। इनको अगर मान लिया, अगर हम सब्ट्रैक्ट करते तो अभी अभी बता दें मैंने, देखो
4 ए बी आ जाएगा, 4 ए बी लिख लो भाई। 4 ए बी की जगह क्या है, 1/a। ठीक है, ए से ए कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, ब्लू पेन से काट देता हूँ मैं, 4 से 4 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, ए। बिल्कुल आसान है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो। नहीं पता तो फिर काफ़ी दिक्कत होगी आपको सोल्व, इनको वहीं की वहीं एग्जाम में सोल्व करके देखोगे आप, है ना, दिक्कत होगी। ए प्लस बी का स्क्वायर करोगे, फिर ए माइनस बी का स्क्वायर करोगे, फिर इनको सब्ट्रैक्ट करोगे, डायरेक्ट याद रख लो ना, है ना। चलिए आगे, थर्ड क्वेश्चन देखो। ए और बी की आयु का गुणनफल है 65। ए और बी की आयु का गुणनफल है 65 और उनका योग क्या है, ए प्लस बी क्या है 18। उनकी आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, बाई ऑप्शन से करना चाहे तो बाई ऑप्शन से कर लो, मुझे साफ साफ दिख रहा है 13 और 5 दो टुकड़े कर लो, यहाँ भी 13 प्लस 5। ठीक है, साफ साफ ये दिख गया इटेंटाइल मेथड से। ठीक है, तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा 13 माइनस 5 इज इक्वल टू 8। ये तो हो गया हमारा बिल्कुल इटेंटाइल। अगर हम बिल्कुल कॉन्सेप्ट से करें तो उससे कैसे करेंगे, अभी देखो बेटा, यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, ये हो गया मेथड 1, ये मेथड 2। ये फिर ऐसे भी कर सकते थे, बाई ऑप्शन से भी कर सकते थे, ए प्लस बी उठा लेते, ए माइनस बी ए उठा लेते, सोल्व करके देखते आता तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा ऑप्शन उठा लेते हैं ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, लिख देता हूँ, चलो मेथड 3 बाई ऑप्शंस। कैसे करते इसमें, ए प्लस बी 18 दे रखा है, ए माइनस बी बाई ऑप्शंस उठा लेते, ऑप्शंस है ना, सोल्व करके देख लेते हैं, 65 जिनका गुना आ जाएगा वो हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा क्या करेंगे, जैसे एक बात बताओ आप मुझे, यहाँ देखो, ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, अभी भी बताया गुरु जी आपने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, कंप्लीट का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक बात बताओ, अगर मैं दोनों साइड से इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूँ, या फिर लिख देता हूँ यहाँ से, दोनों साइड से ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab यहाँ से माइनस कर देता हूँ, और बी स्क्वायर प्लस 2ab और 4ab यहाँ से माइनस कर देता हूँ। ठीक है, सिंपल, समझ गया, 4ab मैंने यहाँ से माइनस कर दिया, दोनों साइड से एक जैसा नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं ना, प्लस माइनस कर सकते हैं ना, सेम नंबर किया मैंने ना। अब एक बात बताओ, ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये हो जाएगा गुरु जी आगे सोल्व करके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और यही तो फॉर्मूला किसका है गुरु जी, यही तो फॉर्मूला ए माइनस बी का है, पक्का। तो क्यों ना मैं ए माइनस बी का स्क्वायर निकाल लूँ, फिर ए माइनस बी निकाल लेंगे, बिल्कुल सिंपल है। बस थोड़ी सी नई चीज हो सकती है आपके लिए। तो देखो, ए प्लस बी दे रखा है कितना, 18 माइनस 4 ए बी दे रखा है कितना, 65। ये कितना है, ए माइनस बी का स्क्वायर। इसको आगे सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, इधर चलो मैं ए माइनस बी लिख लेता हूँ, यह आ जाएगा 324 में से, चलो लिख ही देता हूँ, 324 में से 130 260 माइनस करेंगे ना, और ये जो स्क्वायर है ये आ जाएगा इधर, स्क्वायर रूट बन गई 40 और 24 64, कितना आ जाएगा 8। ऐसे कर लो बेटा, बिल्कुल सिंपल, छोटा सा क्वेश्चन है, और मेथड बता दिया मैंने इतने आपको। आपको हो गया गुरुजी इतना तो क्वेश्चन ही नहीं था, आपने जितना एलिब्रेट कर दिया। हाँ ठीक है भाई, अपने पैसे थोड़ी लग रहे हैं, टैब पे कर अपना लिखते जा रहे हैं, कोई इसकी कोई पैसे थोड़ी देने पड़ रहे हैं किसी को, है ना, तो करते रहेंगे। चलिए आगे, अब एक फॉर्मूला और आ गया, है ना, दो फॉर्मूले कर लिए हमने, ए प्लस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दोनों का प्लस करेंगे तो दोनों का प्लस आ जाएगा गुरु जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों का माइनस करेंगे तो 4ab। ठीक है, चार दो फॉर्मूले किए हैं और उनको प्लस माइनस करना इसका। अब एक फॉर्मूला और आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। पता है ना आपको, नहीं पता तो
इनकी गुना करके देख लो, यही आएगा आंसर। ठीक है, देखो ये दिखा दो एक बार करके सोल्व। देखो ए स्क्र, फिर इसकी गुना करेंगे माइनस ए बी, इसकी गुना करेंगे प्लस ए बी, इसकी गुना करेंगे माइनस ए बी, प्लस ए बी से प्लस ए बी माइनस ए बी कट जाएगा, ए स्क्र माइनस बी स्क्र बच जाएगा। ठीक है, सारे फॉर्मूले ऐसे ही फॉर्म हुए ही। अब ये देखो 515 गुना में 485। ठीक है, सोल्व करेंगे इसको। मुझे क्या दिख रहा है ये, देखो 515 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 500 प्लस 15। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो देखने में ये थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन जैसे आप पुराने स्टूडेंट हो जाओगे, 2-4 बार प्रैक्टिस कर लोगे, आपको साफ साफ दिख जाएगी। तो गुरुजी ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना। इसको तो सोल्व कर ही देंगे हम। क्या 500 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 500 का स्क्वायर करो 2500, डबल जीरो और लिखो भाई। ठीक है, माइनस 15 का 225, लास्ट में आएगा 5, 500 के है भाई। चलो सोल्व ही कर लेते हैं। 9 7 7 भी 7 एक ऑप्शन में ही। चलो पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, पूरा सोल्व अब कर लो। 7 9 4 2। ठीक है, यहाँ तक ही सोल्व हो जाएगा, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। या फिर मैं ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है ना। चलिए आगे, बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। इससे आसान क्या ही होगा अब, लेकिन इसके लिए शर्त क्या है कि सारे फॉर्मूले आप एक जगह लिख लेना और बार बार रिवीजन करना। अब ये देखो गुरुजी, इसको तो उड़ा ही देंगे हम। क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी लिख रखा है, तो इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी। नीचे माइनस का यूं कट जाएगा, 4.7 माइनस 1.3, ब्लू पेन से मैं काट देता हूँ। बचेगा क्या ऊपर, 4.7 प्लस 1.3 क्या हो जाएगा ये हो जाएगा गुरुजी 6। 6 कम छक्का धोनी ने मारा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। चलिए आगे, इतने आसान आसान क्वेश्चन है ये। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साफ साफ दिख रहा, मुझे नहीं दिख रहा तो सोल्व कर देंगे भाई। चलो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकता हूँ उसको, 18.43 प्लस 6.57। ठीक है, ये लिख लिया मैंने प्लस में। अब माइनस में लिख लेते हैं इसको, 18.43 माइनस 6.57। ठीक है, नीचे यूं का यूं रख लो। नहीं समझ में आ रहा, जब तक नहीं समझ में आ रहा नीचे यूं का यूं रखो, बाद में देखी जाएगी। इनको जोड़ दो भाई, 7 3 10, 1 5 4 9 और 1 10, 1 18 से 24 और 1 ये 25 आ गया। ठीक है, क्या आ गया 25। ये कितना आएगा, 7 में से 3 में से 7 जाएंगे 6, और 3 में से 13 में से 5 जाएंगे 8, आगे बच गया 17, 17 में से 11 जाएंगे, 17 में से 6 जाएंगे 11। एक स्टेप आगे कूद जाता है दिमाग, है ना। सीधा सीधा कट गया, देखो इसलिए कह रहा था मैं, इसको काट लो भाई। क्या बच जाएगा 25। कितने आसान, बस शर्त क्या है, फॉर्मूले आपको कंठस्थ होने चाहिए। चले आगे, अब एक फॉर्मूला और आ गया। सारे फॉर्मूले आपने 10वीं क्लास तक पता नहीं कितनी बार कर रखे हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले में क्या कह रहा है, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू में ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ठीक है, यहाँ से देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2 ब्रैकेट शुरू, ए बी बी सी सी प्लस में सिंपल सा फॉर्मूला लगा दूं, क्या 0.1 प्लस में 0.01 प्लस में 0.09, इसका स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, और नीचे नीचे 0.01 प्लस 0.001 प्लस में 0.0009, सिंपल। 0.009 था बेटा, ये 2 बार जरूरत है ना, थोड़ा सा ध्यान देना। अब या तो इसको डेसिमल का एडजस्ट कर लो, नहीं तो बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लेनी, तो अपना क्या करो, इनको ऐड करो। 9 है, 9 लास्ट में आ जाएगा, 0 1 1 आ जाएगा, यहाँ से 1 सिर्फ यहाँ पे,
0.119 0.119 स्क्वायर है तो ना, ये कर दो। यहाँ से कितना आ जाएगा, 9 लास्ट में है। तीसरे डिजिट पे पूछो आप, एक ही है बस। दूसरे पे पूछो, दूसरे पे एक ही है, आगे 0। सिंपल। नहीं समझ में आया तो सिंपल से ऐसा करो, 0.1 डेसिमल के नीचे डेसिमल, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 911 ये होगा ऊपर। अब ये देखो 0.01 009 9110, ठीक है। नहीं समझ में आया तो सिंपल ऐसे कर लो, ऊपर आगे 3 3 6 डेसिमल, नीचे आगे 4 डेसिमल, तो ऊपर के 2 डेसिमल नीचे आ जाएंगे। 10 की पावर 2 या 100 ही लिख लो, 119 119 कट जाएगा, आ जाएगा 119। डेसिमल को वापस ऊपर एडजस्ट कर दो भाई, 1.19। कैसे घुमाते रहो, 1.19 1.19, ठीक है। बिल्कुल सिंपल इजी, चले। एक फॉर्मूला ये भी आपने पढ़ रखा होगा 10th तक, नहीं पढ़ा तो हाँ पढ़ रखा था, नहीं पढ़ा तो यहाँ पढ़ लो भाई। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या आता है, ए प्लस बी ब्रैकेट बंद ब्रैकेट शुरू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। जब यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है, वो आगे बता देंगे, ठीक है। देखो ए की 3 प्लस बी की 3, ठीक है। ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले को देखो क्या लिख, इस फॉर्मूले को क्या लिख सकते हैं, देखो ए की 3 प्लस बी की 3, पूरा ही सोल्व करके दिखा देता हूँ, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। नीचे क्या लिख रखा है, नीचे देखो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये तो लिख रखा है। इससे ये कट जाएगा यार नीचे वाला, ये किधर लिख दिया मैंने, थोड़ी सी, एक सेकंड थोड़ा सा पेशेंस रखो, ये ऐसे आएगा। इसको भी उठा के थोड़ा सा इधर सरका देते हैं, एक सेकंड, इस फिर पूरे को सरका के, देखो टेक्नोलॉजी का फायदा उठा रहे ना, हाँ ऐसा ना, ये कट जाएगा। सेम सिमिलरली ये हो रहा है, जब खोल के ऐसे करेंगे तो ये भी ऐसे के ऐसे आ जाएगा। डायरेक्ट लिख दूं मैं आपको, ए प्लस बी लिख दो, 27 प्लस 23, ठीक है। ये जो बाकी जो यहाँ पे आएगा वो नीचे वाले से कट जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलिए आगे, बिल्कुल सिंपल है ना। एक क्वेश्चन और देख लो, ए की पावर 3 हो गया, बी की पावर 3 हो गया, नीचे क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, वही हो गया पिछला ही फॉर्मूला, वही कट जाएगा। तो इसी डायरेक्ट लिख दो इसको, क्या, ए, चलो लिख ही देता हूँ, ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3, क्या होता है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये तो होता है अपना फॉर्मूला। और नीचे क्या लिख रखा है देखो, ये तो फॉर्मूला ऊपर वाला खोल दिया हमने, नीचे क्या लिख रखा है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे क्या लिख रखा है, ए स्क्वायर माइनस ए बी, ये फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। ये कट जाएगा इससे, ये इसके इक्वल है, कहीं पूरे के इक्वल मान लो आप, है इसको हटा देता हूँ चलो, या फिर क्या करता हूँ, एक सेकंड रुको, इसको अलग से ही लिख देता हूँ उठा के मैं ना, इसको अलग से उठा के यहाँ रख देता हूँ। ये तो हमारा क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे हम, है ना। ये था क्या, ये फॉर्मूला सिर्फ इतना है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी, ये तो क्वेश्चन की कंडीशन आ गई थी आगे ना। चलो इसको लाल ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, ऊपर वाले में भी ऐसे ही किया गया मैं। चलो ये आ जाएगा ए प्लस बी, है ना, ए प्लस बी, ए प्लस बी क्या है भाई, 0.061 प्लस में 0.031, क्या आ जाएगा, 290। थोड़ा सा जल्दीबाजी करें हम यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा है। अच्छा ये भी यहाँ पे भी ऐसे ही कर दिया मैंने, चलो थोड़ा सा इसको नीचे उठा लेते हैं, इसको यहाँ कर देते हैं। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला तो खाली हमारे यही है, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी, ये फॉर्मूला तो खाली इतना ही है, बाकी ये नीचे कंडीशन दी गई थी वो हमने सोल्व कर ली।
बता भी देता हूँ आपको। ये क्या है, ये ए क्यूब, ये क्या है, ये बी क्यूब, या फिर यही मान लेते हैं ए क्यूब, ये क्या है बी क्यूब। नीचे आ जाएंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी और प्लस बी स्क्वायर, है ना। सिमिलरली यहाँ भी बता देता हूँ आपको। ये क्या आ जाएगा ए क्यूब, ये क्या आ जाएगा बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। नीचे अपने आप देख लेना, ठीक है, सिंपल। चले आगे। ये 10th क्वेश्चन। गुरु जी इसमें तो नहीं दिख रहा, तो इस फॉर्मूले को उठा ले एक बार। चलो बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, फॉर्मूले को उठा लेते हैं। कॉपी किया हमने, इसको कर देंगे यहाँ पे पेस्ट। गुरु जी डायरेक्ट तो नहीं दिख रहा, आपकी बार डायरेक्ट नहीं दिख रहा तो सोल्व कर लो भाई। देखो क्या दे रखा है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 + 0.03 का क्यूब लिख सकता हूँ इसको। देखो नीचे 1 - 0.03 गुणा में 1 लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को, कुछ नहीं, एक तो किसी के भी गुणा में कर दो। 0.03 का स्क्वायर कर सकता हूँ नीचे, बताओ। अब तो ये बन गया यार, अब तो फॉर्मूला ही बन गया। अब तो देखो खाली ये बच जाएगा ऊपर, 1 + 0.3 ए प्लस बी, ए स्क्वायर करो, यूं का यूं आ जाएगा, इसको भी स्क्वायर लिख लो, है ना। ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 0.03 गुना में 1 प्लस में 0.03 का स्क्वायर, ऐसे लिख लो। नीचे यूं का यूं कट जाएगा, उठा के रख दो इसको। देखो इसको यूं का यूं उठा के रख लेता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा, ये काट दो भाई, ये इससे कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1.03, क्या आ जाएगा 1.03। ये पूरी ब्रैकेट है ना, पूरी ब्रैकेट ही मान लो, सारा कट जाएगा ना। चलिए 1.03 कौन से ऑप्शन में, हिंदी ऑप्शन। बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। कई बार तो चाह रहा हूँ डायरेक्ट ही करवाता हूँ आपको सीधा, बिना फॉर्मूला लिखे सीधा, लेकिन सोचना, जैसे 3 4 क्वेश्चन अभी हमने कोशिश की थोड़ा सा तेज जाने की, फिर बाद में दिमाग में आता है कि यार हमारे पैसे थोड़े लग रहे हैं, टाइम है ही हमारे पास, थोड़ा स्लो हो जाता हूँ, है ना। अब उसी का एक यहाँ पे प्लस की जगह माइनस है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, बस बाकी फॉर्मूला ये देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर नहीं, ये देखो इसको मैं मान लेता हूँ ए स्क्वायर, ब्लू पेन लेता हूँ साफ साफ दिख जाए। 3.2 का स्क्वायर ये प्लस बी का स्क्वायर ये प्लस ए बी। नीचे देखो ए क्यू माइनस बी क्यू, अब के बार नीचे दे दिया, ठीक है। ए क्यू माइनस बी क्यूब, सोल्व कर लो भाई इसको। 3.2 का स्क्वायर प्लस में 2.7 का स्क्वायर प्लस में 3.2 गुना में 2.7, ठीक है। ये हो गई हमारी। अब इसको सोल्व करेंगे, ए की 3 माइनस बी की 3 किसको सोल्व करेंगे, ए माइनस बी। सीधा सीधा देखोगे तो आप 0.5 आंसर आ इसका कितना आ जाएगा, 0.5 नीचे आ जाएगा तो ऊपर जाके 2 हो जाएगा ना, 2.7। ये ए माइनस बी ये हो गया। अब देखो ए स्क्वायर 3.2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2.7 का स्क्वायर, माइनस है तो अब की बार हो जाएगा यहाँ पे प्लस 3.2 गुणा में 2.7। देखो ये तो कट ही जाएगा, इससे बच गया क्या नीचे। यहाँ जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले थोड़ी सी हल्की सी गलती करी थी, ये बच जाएगा 0.5, यानी 1/2 हम जनरली कर देते हैं, लेकिन 1/2 क्या है, ये नीचे 1/2 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2। फिर सीधा सीधा लिख लो क्या यार, बिल्कुल इतनी बेसिक पे आ गए हैं तो और बेसिक पे चलने दो। सिंपल, चले आगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ना। ये देखो ये भी सिंपल है गुरुजी, साफ साफ दिख रहा है, ए की 3 माइनस बी की 3, नीचे वही सिंपल सिंपल डायरेक्ट लिख दो। अब तो मैं डायरेक्ट आ ही गई, इतनी प्रैक्टिस करवा दी। देखो क्या लिख रखा फॉर्मूले में, ए की 3 माइनस बी की 3, नीचे क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, है ना। ऊपर वाले फॉर्मूले को खोल लो, ए माइनस बी साफ साफ दिख रहा है, ए माइनस बी आएगा गुरु जी, 3 आंसर आएगा, सीधी बात खत्म। लेकिन आप
बड़े अच्छे हो, सारे क्वेश्चंस डिटेल में करवाते हो। ये आ जाएगा फॉर्मूला ऊपर, आ जाएगा, ये नीचे दे रखा है इसने, है ना, तो इसे ये कट जाएगा भाई, बात खत्म। ए माइनस बी आ जाएगा, ए क्या है 146, बी क्या है 143, कितना आ जाएगा 3। यहाँ चाहो तो लिख भी लो साइड में, ए इज इक्वल टू 146, बी इज इक्वल टू 143। सारे क्वेश्चंस में लिख देता हूँ ये ना, यहाँ लिख लो भाई, ए इज इक्वल टू 3.2, बी इज इक्वल टू 2.7, यहाँ भी लिख लो भाई। अब करने लगे तो सारे, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 0.03, सिंपल। देख लेना थोड़ा सा कोई दिक्कत हो तो, यहाँ पे यहाँ लिख के रखे हैं सारी जगह, ठीक है, बस बहुत हो गई इतनी, समझ गए होगे। ए इज इक्वल टू 0.61 और बी इज इक्वल टू 0.03, ठीक है। चलते हैं आगे, बस बाकी का आप खुद लिख लेना। 12 क्वेश्चन हो गए। चलो, ये हमारी जो अलजेब्रा के ऊपर बेस्ड जो फॉर्मूला थे उनके ऊपर सिंप्लीफिकेशन में, अलजेब्रा तो आता नहीं दिलीप इसमें, लेकिन अलजेब्रा के जो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूले ना, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूले जो 10th तक यूज होते हैं, उनके ऊपर सिंप्लीफिकेशन में आ जाते हैं क्वेश्चन, तो वो मैंने करवा दिए 12 क्वेश्चन। बाकी यहीं से ये 3-4 फॉर्मूले यहीं यूज होंगे, बार बार रिवाइज करो इनको ना। अब चलते हैं अपना सीरीज कैसी, देखो अभी पता चल जाएगा। देखो बता रखा है मैंने, 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का योग क्या होगा। देखो मैंने आपको बता रखा है 1 से 100 नेचुरल नंबर की, 1 2 एवरेज में खूब करवा रखे हैं n तक, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या था, n इंटू n प्लस 1/2, ये हमारा क्या होता है फॉर्मूला। नहीं तो कॉपी पेन लेके 1 से 100 तक जोड़ना स्टार्ट करो, 1 2 3, नानी याद आ जाएगी, ठीक है। अब सोल्व, इसको ऐड करो, क्या होता है फॉर्मूला, देखो 1 से 100 तक 100, 100 प्लस 1 बटे में 2, 2 से काटेंगे 50 बार, 50 इंटू में 101, 50 50, कौन सा ऑप्शन है भाई, सी ऑप्शन। पता चल गया सीरीज कैसी स्टार्ट कर रहे हैं हम, बिल्कुल आसान सी। एक तो बिल्कुल प्लेन सीरीज, प्लेन भी है ना। चलो आगे चलते हैं। अब ये देखो, इसमें 20 तक पूछ रखा है, वही फॉर्मूला पिछला भाई। सम क्या हो जाएगा 20 तक का, 20 इंटू में 20 प्लस 1, ठीक है, बटे में 2। लेकिन एक बात ध्यान देना, यहाँ पे बटे में 7 भी दे रखा है नीचे। पहले इस चीज का सम निकाल लेते हैं ना, 10 गुना में 21, 210। अब रिक्वायर्ड आंसर क्या है, नीचे 7 भी दे रखा है, 210 बटे 7, 7 से डिवाइड कर दो भाई, कितने कितने इजी क्वेश्चन है, 2017 में आए भाई। चले आगे। अब एक ये होती है फ्रैक्शनल सीरीज बोलते हैं इसको, ठीक है। क्यों बोलते हैं ये आपको दिख ही रहा है, देखो ए 1 बटे में ए और बी हो, देखो क्या कर रहा है ये, 1 बटे में ए बी हो, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, राइट साइड से सोल्व करके दिखाता हूँ आपको ना, बी माइनस ए, यूँ का यूँ, ए बी कॉमन ले लो भाई, वो एलसीएम ले लो, यहाँ आ जाएगा बी माइनस ए। तो ये क्या हो गया, तो आगे से सीरीज में 1 बटे में ए बी लिख रखा हो, तो इसको क्या लिख सकते हैं, बी माइनस ए, दोनों का डिफरेंस, 1 बटे में दोनों का डिफरेंस, पहला पार्ट माइनस दूसरा पार्ट, सब में यही यूज होगा। आगे बताता हूँ मैं, यही लिख देता हूँ। फ्रैक्शनल सीरीज में क्या होगा, 1 बटे में डिफरेंस अपॉन में 1 बटे में फर्स्ट पार्ट, आगे बढ़ती जाएगी सीरीज है ना, दो दो अभी तो 2 है, 3 4 की भी करेंगे ना, अपॉन में लास्ट पार्ट। बस याद रखना इसको, साथ बने रहना, बस आगे की जिम्मेवारी हमारी, ठीक है। चलिए आगे। जैसे ये क्वेश्चन है, गुरु जी समझ में नहीं आया, अभी आएगा समझ में बेटा, थोड़ा सा ध्यान रखो, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। इसको लिख सकते हैं 2 गुना में 3, हमें कैसे पता, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तब पता चलेगा। 3 गुना में 4, बार बार ये क्वेश्चन करोगे तभी तो पता चलेगा ना, नए बच्चे हो आप तो हो सकता है नई चीज़ हो आपके लिए। 5 गुना में, सिंपल।
और नहीं सीखना तो इसको एलसीएम लो, 30 60 आ जाएगा। फिर ऐसे सोल्व करो, यहाँ तो सोल्व कर लोगे, आगे नहीं कर पाओगे 3 4 की सीरीज में, तो याद ही रख लो। इसमें पहला पार्ट क्या है भाई, डिफरेंस क्या है, देखो 2 का 1 का डिफरेंस क्या है, 1। 3 का 4 का डिफरेंस क्या है, 1। 4 का 5 का डिफरेंस क्या है, 1। 5 और 6 का डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ले लो यहाँ पे 1/1। ठीक है। आगे देखो पहला पार्ट, पहला पूरा पार्ट ये नहीं लेना, देखो यहाँ क्या किया था हमने, खाली ए लिया, खाली ए लिया था 1/1, और लास्ट में बी लिया था, खाली ए ले लो, ए बी से, और खाली लास्ट का पार्ट ले लो बस। ये क्या आ जाएगा, 6, 3 - 1, 2/6 = 1/3। सिंपल। गुरुजी और डिटेल में कराओ थोड़ा सा, देखो कैसे किया भाई हमने, डायरेक्ट कैसे किया, डायरेक्ट याद रख लेना आप इसको, आया कहाँ से अभी बता देता हूँ, अब आपको सोल्व करके ही बता दिया। देखो इसी इसको क्या करते हैं, बेसिक से कर देते हैं एक बार, बिल्कुल बस। 1/2 गुना 3 ऐसे लिख सकते हैं इसको, 1/3 गुना 4, प्लस में 1/4 गुना 5, प्लस में 1/5 गुना 6। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको गुरुजी लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3, करके देखो यही आएगा, सोल्व करके देखो यही आएगा। एलसीएम लो 6, 3 - 2 1/6, यही आएगा, सोल्व करके देख लेना। ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं गुरुजी, 1/3, अब तो हमें पता चल गया, पहला प्लस का फिर माइनस का, पहला प्लस का फिर माइनस का, पहला प्लस का फिर माइनस का। अब ये कट जाएंगे गुरुजी, 1/3 से, 1/4 से, 1/5 से, पहला बचेगा और लास्ट बचेगा। अब समझ में आया डायरेक्ट क्यों करवाया मैंने, कि पहला टर्म रखो बस, पहली टर्म रखो बस, और लास्ट की टर्म रखो, और डिफरेंस यहाँ पे एक एक है तो कोई फर्क पड़ता नहीं है ना। डायरेक्ट मैंने ट्रिक बता दी इसकी, वैसे ट्रिक मैं बताता नहीं, लेकिन यहाँ पे बता दे, क्यों, क्योंकि बेसिक से भी करवा दिया मैंने, और ये बता दिया कि ट्रिक आई कहाँ से। डायरेक्ट ट्रिक बताने से बच्चों का नुकसान हो जाता है, एग्जाम में याद नहीं रहता कौन सी ट्रिक कहीं पे लगा देगा ना, अब नहीं बोलोगे। चले आगे। देखो अब अब गुरुजी मुझे साफ साफ दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो थोड़े दिनों बाद दिखने लग जाएगा। 15 को लिख सकता हूँ ये, प्लस में 5 × 7, प्लस में 7 × 9, अब तो 2 का डिफरेंस दिख रहा है मुझे गुरुजी, 9 × 11, प्लस में 11 × 13। डिफरेंस कितना है, 2। 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 फॉर्मूला क्या था, 1/डिफरेंस, पर में पहला पार्ट 1/3, लास्ट पार्ट माइनस 1/13, 1/2, 13×3 = 39, यहाँ से आ जाएगा 13, यहाँ से आ जाएगा 3, रह जाएगा 1/2 गुना में 10/39, 5 2 से काट दो भाई, 5/39, देखो अपने ऑप्शन में। बिल्कुल बेसिक, इसको भी बेसिक से करा दो गुरुजी, अभी करा देंगे भाई, लेकिन ये ट्रिक याद रख लेना, सीधी सीधी ना, है ना बच्चा, बेसिक से देख लो भाई। ये मेथड 1 होगा, ये मेथड 2 होगा, क्या ये बेसिक। इतना तो हम कर लेंगे गुरुजी, इतना तो हम, इसको मैं उठा के रख लेता हूँ यूं का यूं, कॉपी यहाँ कर देता हूँ पेस्ट। अच्छा आएगा नहीं है, चलो रहने देते हैं भाई, अपना लिख लेते हैं फिर थोड़ा एडजस्ट करके। 1/3 × 5, प्लस में 1/5 × 7, प्लस में 1/7 × 9, प्लस में 1/9 × 11, प्लस में 1/11 × 13। इसको क्या लिखते हैं हम, 1/3 - 1/5, लेकिन इसको सोल्व करोगे ना मेरा बच्चा, इस ये आएगा कितना, 15, ये आएगा 5, ये आएगा 3, ये 2/15 आएगा, इसलिए उस डिफरेंस से भाग कर रहे थे। अगर मैं इसको 1/2 से डिवाइड कर दूं, इनका डिफरेंस कितना है, समझ में, अब समझ में आ रहा है सारा खेल, अब समझ में आ रहा है ना सारा खेल, ये क्यों किया था हमने। सिंपल सी बात, क्या करो, 1/2 से सब जगह, यहाँ भी 1/2, 1/2, सब जगह 1/2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1/2 बाहर ही ले लेता हूँ मैं,
1/3 माइनस 1/5 प्लस में 1/5 माइनस 1/7। समझ में आ गया ना? ये थोड़ा सा और रुक के समझाऊं। 1/9 माइनस 1/11 प्लस 1/11 माइनस में 1/13। समझ में आ गया बेटा? ये 2/15 आएगा। तो इस 2 को नलिफाई करने के लिए हमने 1/2 से डिवाइड किया। सबको ऐसे 1/2 से 1/2 से यहाँ से डिवाइड करना पड़ेगा, 1/2 से यहाँ से, तो 1/2 मैंने सबका कॉमन ले लिया बाहर। ठीक है, ये ट्रिक बन गई बस। अब वापस आ जाते हैं। 1/2 सारे कट जाएंगे, अब तो पता है गुरुजी में। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बच गया क्या? पहली और लास्ट टर्म, पहली और लास्ट टर्म। ये तो गुरुजी आपने पहले ही बता दिया था। हम बेवकूफ़ हैं जो आपकी बातें नहीं मानी। सोल्व करोगे वही आएगा 5/39, है ना? समझ में आ गया? डिफरेंस, 1/डिफरेंस, फिर से लिख देता हूँ। 1/डिफरेंस जो फैक्टर आएंगे उनमें फर्स्ट टर्म, है ना, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। पूरी टर्म नहीं, लास्ट पार्ट लिख देता हूँ, है ना, पार्ट लिख देता हूँ। टर्म में आप कंफ्यूज होगे, पूरी टर्म ही ना उठा लो आप। ऊपर भी हमें उस फॉर्मूले में ये लिख देते हैं। इसको मैं रेड से मार्क कर देता हूँ ताकि पता चल जाए हमारा फॉर्मूला। इसको उठा के सब जगह रख देते हैं जहाँ जहाँ भी जरूरत है ना। यहाँ रख दो, आ जाएगा। चलो, तो क्वेश्चन के साथ छेड़छाड़ हो रही। हाँ, यहाँ तो वन पार्ट ही लिख रहेगा। चलो कोई ना, आज चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। अब ये 2-2 के 2 क्वेश्चन किए हमने, अब 3-3 के 3-3 के किए। तो इसको सोल्व करके दिखा दो एक बार आपको। यहाँ पे राइट साइड से सोल्व करना स्टार्ट करेंगे हम, है ना। सी माइनस ए, एलसीएम ले लो भाई। ए बी बी सी का, ए बी सी, यहाँ पे आ जाएगा सी माइनस, यहाँ पे आ जाएगा ए। ये तो कट ही जाएगा गुरुजी। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 में ए बी सी। समझ में आया? 1 में ए बी सी को क्या लिख सकते हैं हम? 1 में सी माइनस ए इंटू में ए माइनस ए, 1 ए बी माइनस 1 बी सी। ठीक है, सिंपल। इसको भी डायरेक्ट सोल्व करेंगे। जो हमने कॉपी किया था वो यहाँ लिख देता हूँ मैं, पेस्ट। डिफरेंस, डिफरेंस किसका गुरुजी ये बताओ आप मुझे। डिफरेंस देखो इनका होगा आपके बार, पहली टर्म और लास्ट टर्म का डिफरेंस, है ना, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का डिफरेंस। ये लिख लेना चाहिए ना यहाँ पे, फर्स्ट एंड लास्ट फैक्टर का। ठीक है, करो भाई सोल्व। डिफरेंस क्या आ जाएगा? 1/5 माइनस 1, ये करेंगे। अब 2 टर्म को लेना है यहाँ से, 1/2 लास्ट की। बस सिंपल, कोई दिक्कत कोई परेशानी। 1 गुना में 3 माइनस में 15 गुना में 17। अब तो आगे से होगी, अब तो बार बार कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। अब तो कितने सारे क्वेश्चन करा लिए हमने। क्या आ जाएगा? 15 गुना 17 हमारा क्या आ जाएगा? एलसीएम। 5×17 = 85। ये यूं का यूं आ जाएगा। 84 को काटेंगे। चलो आगे 100 कर देता हूँ, बाद में काट लेंगे, हमारे पास टाइम है। ये काटेंगे 17×5 85, 8 17 17 8 25। 4 से काटो भाई, कितना आ गया? 21। आगे आगे भी कट रहा है। 5 5 10 3 12, हाँ ठीक है। 3 से कट रहा है, कितना आ जाएगा? 3×7 = 21, 3×8 = 24, 3×5 = 15, 7/85। सिंपल। नीचे 3 फैक्टर 4 फैक्टर का दिल्ली पुलिस में अभी तक आया नहीं है। मैं सिर्फ आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ, है ना, कि आप अगर आ भी जाए, 2 सीरीज का आया है अभी तक, 3 सीरीज का आ भी जाए तो मैं क्या फ़र्क है पड़ता, हमें फ़र्क है नहीं पड़ता। चलिए आगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो एक क्वेश्चन 4 का भी करवा देता हूँ। देखो फिर से वही करेंगे क्या गुरुजी? अभी बता आपने, डिफरेंस ले लो। यहाँ पे क्या लेंगे? इसको सोल्व करके दिखाऊँ? सोल्व कर लियो, डायरेक्ट आ ही जाएगा यार, अब तो आ गया होगा आपको भी। डी माइनस ए बी सी डी, एलसीएम ले लो। यहाँ से आ जाएगा डी, यहाँ से आ जाएगा बी सी डी है तो ए बच जाएगा, ये कट जाएगा। ये आ जाएगा कितना? देखो, ए बी सी डी। ठीक है, डिफरेंस ले लो 1 का और 4 का, कितना आएगा? 4 - 1। पहली टर्म कितनी आ जाएगी? 1 गुना में 1 2 3, ये होगी पहली टर्म।
ठीक है, ये पहली टर्म पहचाना सीख जाओ बस। लास्ट टर्म क्या होगी, पांचवी टर्म क्या होगी, देखो एक से स्टार्ट हो रही पहली टर्म, दूसरी दो से, तीसरी तीन से होगी, चौथी चार से, पांचवी पांच से, पांच, छः, सात और आठ, ये पांचवी टर्म होगी नीचे। ठीक है, ये फिफ्थ टर्म होगी। ठीक है, लेकिन हमें तो क्या लेना है, लास्ट के तीन पार्ट लेने हैं बस। ये सीख जाओ बस, फिर सीख जाओगे। आया नहीं है दिल्ली पुलिस में अभी तक तीन और चार का, मैं फिर बता रहा हूँ आपको। एक बटे तीन, ये करेंगे सोल्व, कितना आ जाएगा, छः तो है ही पे, छः। डायरेक्ट लिख लो यार, इतना टाइम नहीं है तो, नहीं तो एलसीएम तो क्या ही आएगा इसका, आठ का और छः का, चौबीस, चौबीस और सात आएगा, लेकिन डायरेक्ट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, कट जाएगा वो तो बाद में, क्या फर्क पड़ता है। यहाँ आ जाएगा सात आठ छप्पन, ये आ जाएगा एक, है ना, 55 अपन में। अच्छा, 56 की और छः की, एक बटे तीन तो यहाँ है, 56 छः को तो 36, तीन छः पंजे 30 और तीन 33, 55 एक ही ऑप्शन में है, 300, 900, 900 1,008 आ जाएगा। सिंपल, तीन और चार की सीरीज से घबराना नहीं, आए नहीं है अभी तक, लेकिन मैं आपको आपकी एक्स्ट्रा तैयारी के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहो, इसलिए करवा रहा हूँ। ठीक है, चलें आगे। अब ये हमारी फ्रैक्शनल सीरीज से अब लेटर सीरीज आ जाएगी। क्या होता है देखो गुरुजी, इस टाइप के क्वेश्चन देखें, कुछ क्वेश्चन इस टाइप के कर लेते हैं अब। इनकी एक ट्रिक भी होती है, ऐसे कर लो, प्लस लगा दो, माइनस पीछे ले आओ, ये ले आओ, बड़ी आसान सी होती है, लेकिन उसमें टाइप बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और हर एक टाइप में एक एक दो दो तीन तीन बातें याद रखनी पड़ती है। तो अभी के लिए दिल्ली पुलिस में बहुत कम क्वेश्चन आए हैं, तो अब डायरेक्ट बेसिक से ही कर लो, तो मेरे ख्याल से फायदे में रहोगे ना। तो बेसिक से करवा रहा हूँ मैं, अगर फिर भी आपका कोई डाउट होगा कि सर गुरु जी ऐसे करवा दो, वो ट्रिक वाले मेथड से वो भूल जाओगे आप एग्जाम में, तो फिर कमेंट कर देना, वैसे करवा देंगे भाई, है ना। एक माइनस ए अपॉन वन माइनस एक अपॉन वन प्लस वन माइनस ए, इसको इसकी गुना करेंगे, करो भाई, वन माइनस ए आ जाएगा। चलो पूरा ही सोल्व करके दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अभी हमारे पास टाइम है पूरा, है ना। वैसे एग्जाम में सोल्व नहीं करना, इसको यहीं से करते रहना, नीचे से सोल्व करना। ये आ जाएगा कितना, वन माइनस ए प्लस ए अपॉन वन माइनस ए, ये कट जाएगा भाई, कट जाएगा, तो आगे सोल्व करो। ये एक बटा वन माइनस ए है, तो ऊपर पलट के क्या हो जाएगा, नीचे एक आ जाएगा। एक को लिखे या ना लिखे क्या फर्क पड़ता है, ये अंदर जाके क्या हो जाएगा भाई, वन माइनस माइनस, तो वन तो माइनस का हो जाएगा और ए हो जाएगा प्लस का, फिर से एक से एक कट जाएगा भाई, ए से ए कट जाएगा, ए बच गया ना खाली, ए से ए कट जाएगा, फिर एक स्टेप और कर ही देता हूँ, हमारा क्या जाता है, ए अपॉन ये भी एक माइनस एक क्या आ जाएगा, जीरो। बिल्कुल सिंपल, इतना टाइम लगेगा नहीं एग्जाम में ना, नीचे सोल्व करोगे, लिखते जाओ बस, हटाते जाओ इसको। चलें आगे, ये देख लो भाई, यहाँ से सोल्व करना स्टार्ट करें, दो प्लस, क्योंकि मैं अच्छे से नोट्स दे रहा हूँ आपको, इसलिए कर रहा हूँ, नहीं तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी। यही कर देता, पाँचों का 20, 21, पाँच ऊपर 21 नीचे, ऐसे सोल्व कर देते हैं ना, ऐसे सोल्व आपने करना एग्जाम में। सोल्व देखो, यहाँ से क्या आएगा, पाँचों का 20, 21/5, या सोल्व कर ही दूँ डायरेक्ट, ये आएगा। चलो एक एक स्टेप करके लिख ही देते हैं, आपके नोट्स अच्छे से बन जाएंगे, नहीं तो वहीं की वहीं कर दो बस। ये क्या आएगा, पाँचों का 20, 21 और पाँच ऊपर चला जाएगा, पाँच ऊपर चला जाएगा भाई, 21 नीचे आ गया, बस ठीक है, इसका आगे कर दो सोल्व। क्या जाएगा, कितने 63 और 5 68, 21 ऊपर चला जाएगा, 68 नीचे रह जाएगा, आगे सोल्व करो भाई। 68, 140 में 136 और 137, 47, 57, 157, 68 ऊपर चला जाएगा, 157 नीचे, कौन सा ऑप्शन है देख लो भाई, कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन दिख रहा है मुझे तो। मैं क्या कह रहा हूँ, एग्जाम में ऐसे ही करोगे, पाँचों का 20, 21
21 नीचे रह जाएगा। ठीक है, 21 या 63 और 5 68, ऐसे करते करते ऊपर तक पहुंच जाओगे अपना लेटर सीढ़ी में। कैसे कैसे पहुंचते हैं नीचे से ऊपर तक, है ना। चलिए आगे। ये क्यों लिख रहा हूं मैं इतना, क्योंकि आपके नोट्स अच्छे से बन जाए ना। ये स्टेटमेंट दी है, सोल्व करो भाई। 5 को बाहर यूं का यूं रख लो, 1 प्लस 3 प्लस 1, ये देखो 4 दूनी 8 1 9, 4 ऊपर जाएगा, 4 बटे 9 हो जाएगा, एक स्टेप और आगे से। 9 तिया 27 और 4 31, 9 ऊपर आ जाएगा, 31 नीचे जाए। ठीक है, 5 माइनस, अभी इसको करेंगे 31, 31 ऊपर चला जाएगा, 40 नीचे। इसको करेंगे 200, 200 में से 31 जाएंगे, या फिर ऐसे सोल्व कर ही लो ना, इसको बटे में 1 मान लो, कितना आ जाएगा 169/40। देखो भाई कौन सा ऑप्शन में 169, बिल्कुल सिंपल। इतनी ट्रिक याद रखोगे, ऐसे करो ऐसे करो ना, निपटाओ खत्म। बस 2-4 बार प्रैक्टिस अच्छे से कर लो ताकि सिली मिस्टेक ना हो। इनमें सिली मिस्टेक ही तो होगी, और क्या हो सकता है इनमें। अभी एक क्वेश्चन और देख लो भाई, 4th क्वेश्चन अपना, उसके बाद इसी में टाइप सी देखेंगे, थोड़ा सा अलग होगा बस। लिख देता हूँ मैं जल्दी से। 2 माइनस, क्यों लिखना है आपको एग्जाम में, लिखना ही नहीं, वही क्यों सोल्व करो, पेन लेके स्क्रीन के ऊपर ही सोल्व कर दो। बस उसके लिए क्या करेंगे, प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। ये तो हमारे दिमाग में आया नहीं सर, इतना तो उठा ही सकते हैं हम, इतना तो इतना तो उठा ही सकते हैं। अब आया ये दिमाग में, पेस्ट कर दो भाई, ये कर दिया पेस्ट। इसकी जगह क्या आ जाएगा अब, 5 का 30 में से 2 जाएंगे 28, 5 बटे 5 ऊपर चला जाएगा, 28 ही हो जाएगा। अब इसको करेंगे आगे सोल्व भाई, 1/में 2 माइनस 1/में 28 में 140, 145, 28 ऊपर जाएगा, 145 नीचे रह जाएगा। सिंपल, कोई दिक्कत कोई परेशानी, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, अब आगे सोल्व करो भाई। 145 290 माइनस 28, 145 ऊपर चला जाएगा, 30 माइनस करो, 2 जोड़ दो, कौन सा ऑप्शन में। बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब इसमें चलो भाई 5th क्वेश्चन। अब थोड़ा सा ध्यान देना, बस थोड़ा सा। देखो जैसे 45/53 दे रखा है, इधर ये दे रखा है, तो क्यों ना मैं इसको रिवर्स कर दूं। लो उल्ट दिया मैंने, ये क्या उल्ट, ये उल्ट, इसको उल्टेंगे तो क्या लिखा जाएगा, एक प्लस 1, यूं का यूं लिख दो, बाकी कुछ नहीं देखना, यूं का यूं लिख दो, b प्लस 1/6 माइनस 2/5। ठीक है, उल्ट दिया, ये भी उल्ट दिया। अब इसको डिवाइड करो भाई, डिवाइड करो, 45 से कम 45 प्लस 8/45, सिंपल। तो यहाँ लिखते जाओ। अब ए की वैल्यू क्या आ गई हमारी, देखो ये सारा ये बच गया, ये बच गया, ए की वैल्यू क्या आ गई 1। अब इसको फिर पलट दो भाई, पलटो लो, b प्लस 1 माइनस 6 माइनस 2/5, इसको पलटो भाई, 45/8। इसको क्या लिख सकते हैं, 8×5 40 प्लस 5/8, ऐसे लिख सकते हैं। पी की भी वैल्यू आ गई भाई, पी की वैल्यू कितनी आ गई 5। इसको थोड़ा सी साइड लिख दूँ, सारे को उठा के। ठीक है, अब और देखो भाई, और उल्ट दो आगे, हमारा काम ही उल्टना। 6 माइनस 2/5 कितना आ जाएगा, ये 8/5 बच जाएगा ना, 8/5। इसको क्या लिखते हैं, 8 एकम 5 एकम 5 प्लस, या फिर इसको करने की जरूरत ही नहीं, इसको क्या करो, इसको तो ले, इसको सोल्व ही कर दो, इस इक्वेशन को, है ना। सी की वैल्यू फाइंड कर दो यहाँ से, ये आ जाएगा इधर, थोड़ा सा ऊपर,
देखो सी की वैल्यू आ जाएगी, उधर जाके प्लस हो जाएगा ना, ये 8/5 प्लस 2/5 10/5 आ जाएगा ये। सी की वैल्यू क्या आ गई, 2। सी की वैल्यू आ गई अपनी 2 भाई। अब सोल्व कर लो, जो जो पूछ रखा था। क्या पूछ रखा था देखो, 4a-b, क्या करना है, इन्वर्स करते जाना। और जो जैसे यहाँ 53/45 था, 45/53 था, तो उल्ट दो और ऐसे करके लिख दो, मिक्स फ्रैक्शन में लिख दो। ये भी मिक्स फ्रैक्शन में ना, तो जो पहला पार्ट आए प्लस से पहले वो ए का, जो बी का, ऐसे करते करते सारे सोल्व हो जाए। नीचे आके बस खाली इसको इक्वेशन एक, जो भी वेरिएबल बचेगा तो एक को तो सोल्व ही कर लेंगे। एक में क्या दिया, 4a-b प्लस 3c रख दो भाई वैल्यू। 4a की जगह 1 माइनस बी की जगह 5 प्लस सी की जगह 2। 4 और 6 10, 10 में से 5 गए 5। कौन सा ऑप्शन भाई, ये अपना। फिर वो सिंपल क्या करना, उल्टते जाना, बस उल्टते जाना है ना। ये डिवीजन से भी होता है, ये ऐसे करते हैं, वो बड़ी दिक्कत है यार। एक का ध्यान रखो, दो का ध्यान रखो, क्यों रखना है, सिंपल उठते जाओ। देखो ये क्वेश्चन करने से पहले से एक बार थोड़ी सी करेक्शन कर लेना। ये है 1/4, 1/, थोड़ी सी करेक्शन कर लेना बस, है ना। चलो इसको भी ऐसे करेंगे भाई, उल्टाओ इसको, x प्लस 1/y प्लस 2/z प्लस 1/4, सिंपल। उल्ट दो भाई, 79/29, 29×58 60, 21/29। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ लिख लो भाई। बाकी जो बच गया उसको फिर उल्ट दो भाई, हमारे क्या पैसे थोड़े लग रहे हैं। वाई प्लस 2/, जेड प्लस 1/4, इसको भी उल्ट दो भाई। 29/21 करेंगे, 21 एकम 21, 8/21। देखो भाई क्या आ गया वाई की वैल्यू, वाई इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको उल्टना चाहो तो उल्ट लो, और नहीं सोल्व करना चाहो तो सोल्व कर दो भाई। क्या बच गया ये, 2z+1/4 इक्वल टू 8/, यहाँ से काटोगे इसको 4 पर कटेगा, आगे सोल्व करेंगे, देखो कर लो भाई आगे सोल्व। ये आएगा 21, तो यूं का यूं आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 4z+1। ठीक है, कुछ रहेगा लगता है, दोबारा फिर से करते हैं देखो। या फिर इसको यूं का यूं सोल्व कर देते हैं, 1 में 4z+1, हाँ ये 4 रहेगा था, ये 4 ऊपर चला जाएगा, इक्वल टू 4/21। ये जेड है भाई, कहीं इसको 2 ना मान लो आप, दोबारा लिख देता हूँ 4z। अब आया समझ में, देखो इसको काटो भाई, 4 से 4 कट जाएगा, ये उधर माइनस का जाएगा तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये उधर माइनस जाएगा ना, 20 हो जाएगा, तो 4z=20। चलो कर ही देता हूँ, 4z=20 और z=5। यहाँ से हमारी वैल्यू होगी z=5, तीनों की वैल्यू आ गई भाई। ठीक है, तो कर लो 2x, क्या पूछा है 2x 3y। दिल्ली पुलिस में इतने थोड़े से और इजी आते हैं इससे, है ना, बिल्कुल इजी है। तो ये भी आसान, लेकिन इससे और भी इजी आते हैं। 2 × 2 प्लस 3 × 1 -5, 4 3 7, 7 में से 5 गए, तो कौन सा ऑप्शन है भाई, हल्की सी टाइपिंग एरर थी, है ना। चले आगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें, बताओ भाई किसी को दिक्कत हो तो। ये देखो मिसलेनियस, ये बड़े आसान क्वेश्चन है, अगर मैं नहीं भी करवाता तो भी आप कर देते, लेकिन मेरा मन मानता नहीं ऐसे ना। मेरा मन कहता है कि बच्चों को एक छोटी छोटी बातें बताएं। देखो a+b की वैल्यू 12, a-b की वैल्यू 2, ए बी ज्ञात करो, बाई ऑप्शन से कर लो यार। 9 3 12 नहीं, 8 4 12 नहीं, 7 5 12, 7 में से 2 गए। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को, नहीं तो अपना सोल्व कर लो भाई। a+b इजिकल टू 12, a-b इजिकल टू 2, इनको प्लस कर दो, है ना, तो b से b कट जाएगा, 2a आ जाएगा, 2 इजिकल टू 12 और 2 14, a की वैल्यू आ जाएगी 7। b की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लो,
पुट वैल्यू ऑफ ए, डायरेक्ट लिख देता हूँ, पुटिंग ए इज इक्वल टू 7, इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। बिल्कुल बच्चों की तरह करवा रहा हूँ आपको ना, फिर डायरेक्ट भी बताएंगे। इन कौन सी भी इक्वेशन में डालो, कौन सी भी इक्वेशन, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। 7 प्लस बी इज इक्वल टू 12, बी उधर जाके क्या हो जाएगा 5, 7 और 5। अब आगे से ध्यान देना, अगर ऐसे आ जाए कोई भी, मेथड 1 हो गई ये, मेथड 2 हो गई ये, आगे से ए प्लस बी आ जाए ना, कुछ भी आ जाए, जैसे मान लिया ए प्लस बी इज इक्वल टू एम मान लिया, और ए माइनस बी इज इक्वल टू एन मान लिया, तो ए क्या होगा, जो पॉजिटिव है ना, जो प्लस है, तो एम प्लस एन बाई 2 कर दियो। बी क्या होगा, दोनों को माइनस कर दो, मतलब एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। ठीक है, सिंपल, डायरेक्ट याद रखना, ये हालांकि बड़ी चीज है नहीं, लेकिन 2-2 सेकंड तो बचाएंगे हमारी, 2-2 सेकंड का ये तो खेल है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। डायरेक्ट करो भाई, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 प्लस 2 7, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 माइनस 2 5, और तीसरा तो हमने बता दिया भाई। भाई ऑप्शंस, कितने आसान क्वेश्चन है, और ये भी आए हुए हैं बहुत, इनका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनते, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनते इनका, तो सिर्फ कहीं ना कहीं यूज होता है, लेकिन दिल्ली पुलिस में देखो ये डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं, है ना। चलिए आगे, अब जल्दी जल्दी करेंगे। ए प्लस बी दे रखा है ये, अब थोड़ा सा ध्यान देना, ए प्लस बी दे रखा है यानी बी प्लस ए लिख सकते हैं इसको, 13 बी माइनस ए। अब पता चला बी प्लस ए प्लस बी क्यों किया मैंने, अब वैल्यू पूछी, या तो डायरेक्ट ऑप्शन से कर लो, बाई ऑप्शन, या हमने ये मेथड की प्रैक्टिस करनी है थोड़ी सी, तो प्रैक्टिस कर लो भाई। बी की वैल्यू आ जाएगी, दोनों को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर, जो प्लस का है वो, है ना, कितनी आ जाएगी 7, ए की वैल्यू दोनों को माइनस कर दो, 6 7 और 6, कॉन्सेप्शन में। बिल्कुल इतने आसान हलवा क्वेश्चन है ये, और दिल्ली पुलिस में ये भी आते हैं, देखो। चलिए आगे, एक्स प्लस वाई, कुछ नहीं भाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू, एक को उधर ले जाओ 12 आ जाएगा, एक्स माइनस वाई एक को उधर ले जाओ कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, सिंपल सिंपल बाई ऑप्शन से कर लो, या हमारे वाला मेथड करो डायरेक्ट, क्या दोनों को जोड़ो 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड क्यों किया पता था ना, ये देखो, ये 2 को हम यहाँ लेके जाते हैं ना वापस नीचे, इसलिए 2 को ले आते हैं ना गुरु जी, ये छोटी छोटी बातें तुम्हें पता है। 10 देखो एक ही ऑप्शन में, वाई को करो भाई, 12 माइनस 8 अपन 2, 2 सिंपल, कितने आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ये तो गुरुजी आप नहीं भी करवाते तो भी कर सकते हम। ए प्लस बी, ए माइनस बी निकालो, ए माइनस बी को ही उधर ले जाओ, 1000 माइनस 998 जाएगा, तो ए प्लस बी ये आ जाएगा 10। क्या पूछा हमसे बताओ, यहाँ से बाई ऑप्शन से कर लो, या फिर हमने डायरेक्ट मेथड सिखा ही रखा है, ए इज इक्वल टू ए प्लस, दोनों को प्लस करो 2 से डिवाइड करो, 6 एक ही ऑप्शन में। बी की वैल्यू दोनों को माइनस करो 2 से डिवाइड करो। ये नहीं भी करवाता तो भी आप कर लेते, लेकिन मेरा फर्ज है जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं सारे करवाना। ठीक है, चलिए आगे, देखो ए प्लस बी प्लस सी, देखो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 123, दो ही इक्वेशन है ये तो, सी तो वैसे नाम नाम का दे रखा है 121। ठीक है भाई, सी तो नाम नाम का दे रखा है, या तो बाई ऑप्शंस कर लो, बड़ा आसानी से हो जाएगा। ठीक है, बाई ऑप्शंस कर लो, नहीं तो क्या करो, दोनों को जोड़ दो, इक्वेशन 1 है, ये 2 है, दोनों को जोड़ दो, क्या आएगा गुरु जी, आएगा 2 ए प्लस बी, और इधर से जोड़ेंगे 4 4 2, ए प्लस बी की वैल्यू 12 2। ठीक है, इसकी इक्वेशन 3 मान लो, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो ए प्लस बी, किसी भी इक्वेशन,
मान लिया इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ। ए प्लस बी की जगह 122 लिख दिया मैंने, सी की जगह सी, 123 की जगह 123। सी की वैल्यू कितनी आ गई, 123 में से 122 गए एक, सिंपल। सी की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब थोड़ा सा ध्यान देना बस, यहां से ए प्लस बी की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते हम, बाई ऑप्शन से तो निकाल सकते हैं, इन्हें दे रखा है चलो ठीक है। ए प्लस बी की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, ए प्लस बी की टोटल निकाल सकते हैं, ए या बी की नहीं, सॉरी, ए या बी की अलग अलग नहीं निकाल सकते, ए प्लस बी की निकाल सकते हैं। कितनी हो जाएगी, 123 में से एक घटा दो, ये तो आएगी थी 122 आ गई थी यहाँ पे, है ना। वी कांट फाइंड इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ ए एंड बी, अलग अलग नहीं निकाल सकते, ए बी के तो निकाल सकते हैं, हाँ बाई ऑप्शन से कर सकते हैं भाई, बाई ऑप्शन में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो पूछा क्या था, बाई ऑप्शन से चल रहे, फिर तो ये पूरा करने का फायदा नहीं। बाई ऑप्शन से देखो, ए प्लस बी कितना आ गया 122, ए प्लस बी 122, ये नहीं आ रहा, ये आ रहा है सिर्फ खाली डी ऑप्शन, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आएंगे भी नहीं ऐसे ऐसे, तो आए तो हैं लेकिन मुसीबत पैदा नहीं करेंगे। चले करें सोल्व इसको। अब की बार इसने क्वेश्चन में दे दिया, मतलब स्टेटमेंट फॉर्म में, दो संख्याओं का योग 26 है, उनका अंतर 14 है, यदि बड़ी संख्या के 3 गुना, पहले बात खत्म, पहले तो हम ए और बी मान लेते हैं, इनका जोड़ हो गया 26, इनका अंतर हो गया 14, ए और बी निकाल लें, ये आ जाएगा 26 प्लस 14 बटे 2, ये मत बोलना 20, और बी आ जाएगा इनका डिफरेंस 6, कोई दिक्कत कोई नहीं। अब चलो क्या करें, यदि बड़ी संख्या के 3 गुना, बड़ी संख्या के 3 गुना को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, ले भाई कर दो विभाजित, 3 दूनी 6, 10 आ जाएगा, सीधा सीधा कितना आ गया, क्या क्वेश्चन है, बिल्कुल रद्दी क्वेश्चन है, रद्दी तो नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। चलिए आगे, इसी में थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करते हुए देखो, चलो 3 कमीज और 2 पतलों की कीमत 950 है, 2 कमीज और 3 पतलों की कीमत, मान लिया मैंने शर्ट मान लिया एक्स, ऐसी मान लेता हूँ, पेंट्स मान लिया मैंने पी। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ये 3 शर्ट प्लस 2 पैंट्स की कीमत है 950, जबकि 2 शर्ट और 3 पतलून की कीमत है 1050। क्या करेंगे, ये इक्वेशन 1 होगी, ये इक्वेशन 2 होगी, किसी भी एक को एलिमिनेट कर दो, किसी भी एक को एलिमिनेट कर लो। जैसे मान लिया मैं इक्वेशन 1 को 3 से गुना कर देता हूँ और इक्वेशन 2 को 2 से गुना कर देता हूँ। क्या किया मैंने, इधर कर देता हूँ थोड़ा सा सरका के इसको, मैंने क्या किया बच्चों, मैंने किया इक्वेशन 1 गुना 3 और फिर इसमें से माइनस कर दिया इक्वेशन 2 गुना 2, सोल्व करोगे 3 3 9 और ये 2 दूनी 4, माइनस भी करेंगे ना, या फिर लिख ही देता हूँ मैं, चलो एक बार लिख ही देता हूँ मैं, मुझे क्या जरूर जल्दी है, ये हो जाएगा 9s प्लस 6p इज इक्वल टू 0, 3 5 15, 1 3 27 और 1 28, इसमें से माइनस क्या करेंगे 4s प्लस 6p, 100 कितना हो जाएगा 1021 हो जाएगा, ये इनमें से माइनस और कर दो भाई, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी, है ना। इसको सोल्व करेंगे 5s, 6 से 6 कट जाएगा, यह आ जाएगा कितना 750, एस की वैल्यू कितनी आएगी भाई 150। सिमिलरली एस को कहीं भी पुट कर दो, एस को कहीं भी, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख के इसको लिख सकते थे क्या, एक सेकेंड और रखना बस, ठीक है। इसको ये नीचे आएगा नहीं, है ना, नहीं आएगा, चलो नहीं आया तो चलो ठीक है भाई, एस की वैल्यू होगी, एस की वैल्यू कहीं भी किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, पुट एस इज इक्वल टू 150 इन
इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करें 3 गुना 150 प्लस 2p इक्वल टू 950। ये कितना आ जाएगा? 2p 450 माइनस जाएंगे 500 बच जाएगा, p की वैल्यू आ जाएगी 250। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को? p की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 250 और उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 150। दोनों हो गए भाई हमारे पास। देखो इसकी वैल्यू 150 हो गई, p की वैल्यू 250। अब 4 पतलून, 4 पैंट्स और 5 शर्ट यहाँ करवा दूँ? चलिए यहाँ करवा देता हूँ। 4 पैंट्स प्लस 5 शर्ट। एक बार फिर देख लेते हैं, ये पूछा गया 4 पैंट्स और 5 शर्ट, 4 पैंट्स और 5 शर्ट। ठीक, चलो भाई यहाँ देखो कितना है भाई? 4 पैंट की वैल्यू कितनी है? 250। 5 शर्ट की वैल्यू कितनी है? 150। 250 भाई 1000 नहीं, 1000 आ जाएगा? 15, 75, 750, 1750। इतना टाइम नहीं लगेगा, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। 1750 इतना टाइम मैं क्या कर रहा हूँ? नहीं लगेगा, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है ये, लेकिन मैं आपके प्रॉपर नोट्स बनवा रहा हूँ तब इतना टाइम लग रहा है। ठीक है, चलिए आगे। अब कुछ छोटे छोटे बिल्कुल मिसलेनियस क्वेश्चन कर लेते हैं। चाहते तो छुटवा सकते हैं। यदि ए और बी दोनों 2 और 3 के गुण हो जाए, या 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 10 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, 62, ये हमारा नहीं है। ये देखो ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो एक ही ऑप्शन बच गया हमारा, क्या? 2 से और 3 से जोड़ करने की जरूरत ही नहीं है, सोचना ही नहीं इतना ना कि 78 जोड़ है नहीं है, बस 2 और 3 के गुण ढूंढ लो, इसी से हमारी बात बन गई, है ना। चलिए आगे, यहाँ लिख देता हूँ भाई, ऑप्शन सी हो गया यार। 5 सेकंड क्वेश्चन है ये। देखो बाई ऑप्शन सी कर लेते हैं इसको भी, है ना। बाई ऑप्शन सीधा सीधा देखो, एक की और बी की गुना 12, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, लेकिन ए को बी से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, ए को बी से नहीं, ये नहीं है, या ये ठीक है, ये ऑप्शन आ गया भाई। वैसे करना चाहो तो वैसे कर लो भाई, अपना बिल्कुल बेसिक से। ए और बी 12 और ए बटा बी 3, दोनों इक्वेशन गुना कर लो। अरे दिल बन गया भाई, ये भी दिल बन गया। ए गुना बी इंटू में ए अपॉन बी, बी से भी कट जाएगा, ये आ जाएगा कितना? 12 36, ए स्क्वायर की वैल्यू 36, ए की वैल्यू 6। सिमिलरली बी की फाइंड कर लो भाई, बी की कहीं भी पुट कर दो, पुट ए इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। ठीक है, ए इज इक्वल टू 6 यहाँ पे पुट करो, बी की वैल्यू, ये करना नहीं है ऐसे, है ना, बस आपको प्रॉपर मेथड सिखा रहा हूँ कि ऐसे भी हो सकता। चलें आगे। अब ये क्वेश्चन देख लो भाई, साफ साफ दिख रहा है मुझे 132 का डिफरेंस नहीं पता, फिर भी 132 से कट जाएगा, 2/3 आ जाएगा आंसर हमारा। फिर भी सोल्व कर रहे थे, क्या 264 नहीं पता ना जी, बिल्कुल 9 से क्या बच्चे हैं तो क्या करो, जिससे कटा उससे काट लो, 4 से कट जाएगा, 4 6 24, 2 4 6 24, ये कट जाएगा कितने से? 4 दिन 36, 3 4 दिन 36, अब तो पता ही चल गया 33 से कट जाएगा, 2/3, बिल्कुल सिंपल। चले आगे। वैसे डिफरेंस देखा था, यहाँ पे डिफरेंस देख लो। देखो जैसे इस क्वेश्चन में डिफरेंस देखा था 132, डिफरेंस ही क्या होएगा, हमने एलसीएम एचसीएम में बता रखा ना आपको। डिफरेंस एचसीएफ क्या होता है, हो सकता है या तो डिफरेंस हो सकता है या डिफरेंस का कोई एक फैक्टर होता है, एक टुकड़ा हो सकता है। ठीक है, 73 है इनका डिफरेंस, तो 73 से करके देख लेते हैं। 73 कम 73 7, हाँ ये तो होगा ऊपर, 73 कम 73 14, 2 हो गया, 73 से कट रहा है, कितना आ जाएगा? 11/12। ये तो ऑप्शन में नहीं है, कोई नहीं, ऑप्शन को ठीक कर लेते हैं भाई, हमारा काम क्या है, 11/12 कर दो इसको। ठीक है, क्या क्या मैंने फिर से बता रहा हूँ आपको, एचसीएफ क्या होता है, 2 नंबर है ना, मान लिया ए एंड बी, या तो इनका डिफरेंस होगा, या
इस डिफरेंस का कोई फैक्टर होगा, कोई फैक्टर। जैसे यहाँ पे 73 आ गया डिफरेंस, या 74 आ जाता, या तो 74 से कटेगा या 74 के किसी टुकड़े से कटेगा, बस ऐसे याद रख लो, सिंपल है ना। चलिए आगे। ये मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, बस बूढ़े वगैरह ही पूछते रहते हैं, है ना। 7 एक्स सप्ताह और एक्स दिनों में कितने दिन होते हैं? बस एक सप्ताह में मान लिया एक्स सप्ताह हो गया, एक्स वीक में कितने दिन हो गए भाई? 7 गुना एक्स डेज हो गए, पक्का। और एक्स दिन और हैं, इसमें एक्स डे और जोड़ो भाई, कितने हो गए? एक्स वीक एक्स डे में कितने दिन हो गए टोटल? 7 एक्स तो यहाँ से आ गया, एक एक्स यहाँ से। थोड़ा सा मजे लेने का क्वेश्चन है बस ये, और कुछ नहीं है, ठीक है। जल्दी से आप 7 एक्स स्क्वायर ना कर दो ना, तो ठीक है। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन था आज की हमारी क्लास। थोड़ी सी लेंथी हो सकती है क्योंकि मिसलेनियस टाइप काफी थे इसमें, लेकिन इजी क्वेश्चन थे, बेहतरीन इजी क्वेश्चन थे, तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, ठीक है। मिलते हैं अगली